ऐसा कब और किस रूप में होंगे? अभी कलंक नहीं लग रहे हैं क्या? कलंकी नर तो 24वां अवतार माना गया है भक्ति मार्ग में। तो 24वां अवतार की प्रत्यक्षता अभी नहीं हो रही है क्या? है? तो पहले अवतार की प्रत्यक्षता होगी। पहले अवतार की हुई, और जो जानवरों के अवतार हैं उनकी प्रत्यक्षता अभी नहीं हो रही है। बाप सबका बीज है, यह सब एक अवतार का बीज है? सबका बीज है ना। तो बाप के अंदर तो सारे ही संस्कार समाये हुए होंगे, अच्छे से अच्छे संस्कार भी होंगे और बुरे से बुरे संस्कार भी होंगे। सतो प्रधान शूटिंग में अच्छे संस्कार, तमो प्रधान शूटिंग में तामसी संस्कार। तो ऐसे नहीं है कि कलंकीधर अवतार की प्रत्यक्षता अभी नहीं हो रही है। चलो बम्बई में नहीं हो रही होगी, जहाँ अखबारों में, रेडियो में, टीवी में पूरी ही ग्लानी जिस एरिया में भर गई हो, तो वहाँ कलंकीधर अवतार की प्रत्यक्षता कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो कहीं से शुरुआत होती है, जहाँ से आदि होती है वहाँ से अंत भी होता है। सुधरने की शुरुआत जहाँ से होती है, वो शुरुआत हुई, तो सुधार का अंत भी कहाँ से होगा? वहीं से होगा। बिगड़ने की शुरुआत जहाँ से होती है, अंत भी वहीं से होता है। बाबा संगम युग सुधरने की शुरुआत है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं और चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और जोर से तूफान आता है, तो ऊपर ही चढ़ते रहते हैं या थम जाते हैं? कोई नीची पहाड़ी का शेल्टर ले लेते हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं? ऐसे ही यहाँ पुरुषार्थी जीवन में भी है। माया जब बहुत अपोजिशन करती है तो चढ़ती कला थोड़े समय के लिए ठहरती कला में बदल जाती है। हाँ, नंबरवार है। कोई तो ऐसी पावरफुल आत्माएं होती है जो बढ़ती ही चली जाती है। जितने ज्यादा कठिनाइयां आवेंगी, जितनी ज्यादा परीक्षाएं आवेंगी, परिस्थितियां आवेंगी, उतना ही और ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। ये बात दूसरी है कि माया के थपेड़ों से बीच बीच में हार भी खा लेती है, लेकिन हार खाया हुआ तब तक हार खाया हुआ नहीं माना जाता जब तक वो दिल से हार न खा ले। जैसे साइकिल पे सवार धड़ाक से गिर जाता है और पड़ाक से फिर से साइकिल पे चढ़ जाता है, तो वो इसको ये नहीं कहेंगे कि वो हिम्मत हार गया। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जीतता है तो आजू बाजू देखता भी है वो, है? हाँ जी। और सबने तो नहीं देख लिया गिरते हुए। बाबा, हाँ जी। अव्यक्तवाणी में आया कि आखिरी समर्पण समारंभ होना है
कन्याओं का, हाँ जी, तो वो बात जो है बाबा लक्ष्मी के लिए लागू होता है, एक बार वो समर्पण नहीं हो सकी। छोटी माँ के लिए। छोटी मम्मी एक बार समर्पण नहीं हुई क्या? जिस अव्यक्त वाणी में बोला गया है वो कहाँ माउंट आबू में बोला गया है या एडवांस पार्टी के सामने बोला गया? माउंट आबू में बोला गया कि जो कन्याएं समर्पण हो रही हैं दोबारा भी समर्पण समारोह मनावेंगे। बाबा ने इशारा दिया एडवांस पार्टी की तरफ। क्या दोबारा समर्पण एडवांस में होगा? हाँ जी, अभी क्या परमात्मा साक्षात के सामने समर्पण हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो बाबा उस वक्त बुद्धि में तो छोटी माँ ही थी, है? उस वक्त बुद्धि में छोटी माँ के लिए ही इशारा दिया था ना। छोटी माँ के लिए, सभी के लिए। छोटी माँ क्या बड़ी माँ क्या, सभी के लिए संपूर्ण समर्पण। अभी बुद्धि से समर्पण कहाँ हुआ है? बुद्धि से जब तक समर्पण न हो तब तक समर्पण होता है क्या? बुद्धि अगर सरेंडर नहीं हुई है, बुद्धि अपने तरीके से चलती रहे और तन मन धन, वो तन और धन अर्पण कर दे, तो तन और धन का उपयोग ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल करेगा या मनमत के अनुकूल करेगा? मनमत के अनुकूल होगा। बाबा लेकिन मुरली में बोला है कि तारा मदार दिल्ली पर है। हाँ जी, वो जब तक ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनती तब तक तो उद्धार हो नहीं सकता। हाँ जी, तो और बाबा ने ये भी बोला कि बुद्धि सरेंडर सबसे पहला करना चाहिए। हाँ। तो उसमें तो माया बेटी आगे चली जाती है। रावण के जो 10 शीश है उनमें 5 है माया के मुख और 5 है प्रकृति के मुख, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। 5 है माया के मुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनमें ज्यादा पावरफुल कौन से हैं? जो प्रकृति है वो पावरफुल है शारीरिक रूप से, देवान के रूप से, लेकिन माया के अंदर लेकिन उसको भी कंट्रोल करने वाली माया है। माया बड़ी बेटी है। क्या मुरली में आया माया बड़ी बेटी भी है, तो एक माया बड़ी बेटी है। हाँ। और जगदम्बा है वो माया बच्ची है। हाँ, तो बड़ी बेटी, माया बेटी माना बड़ी बेटी क्यों बन गई? वो बड़ी बेटी क्यों बन गई? बाप का टाइटल उसने कैसे ले लिया? बाप का टाइटल है सर्वशक्तिवान और माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल लेती है, तो कैसे ले लिया? कब लिया? पहले बुद्धि से सरेंडर हो जाती। अब फिर चैतन्य में माया बेटी है कौन? कोई आधार मूर्त में भी होगी तो बीज रूप में भी होगी। अच्छी तो ठीक है बाबा, लेकिन बेहद में कौन है? बाप दादा बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके नहीं बता देंगे। नहीं बाबा, लेकिन आज जो जगदम्बा जो है आज अपनी एक बच्चे की अंडर में जो है पूरा मन बुद्धि डाल रही है। बाप को भी वो बाप के खिलाफ एक बच्चे के अंदर में, नंबर 1 में जो एक बच्चे के अंदर में माना जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही जो है जो सीता है वो 5 विकारों के कंट्रोल में आती है या एक ही विकार के कंट्रोल में आ जाती है? 5 विकारों के कंट्रोल में आती है। हाँ जी, लेकिन बाबा जगदम्बा एक के कंट्रोल में रहना तो फिर भी अच्छा है। लेकिन नंबर 1 द्रौपदी जो है और द्रौपदी को 5 पति कहे गए। वो भारत की परंपरा में ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। इसकी यादगार में चकराता गांव है देहरादून में, कहा जहाँ दुगना देहवान भरा हुआ है, जिस एरिया में उसका नाम रख दिया देहरादून। दुगना देहवान भरा हुआ है। ऐसे
उस जिले में, जनपद में एक गांव का नाम है चकराता। क्या नाम पड़ा? चकराता। सारी दुनिया की बुद्धि को चकराए देता है। सबकी बुद्धि चक्कर खाने लगती है। ये क्या चक्कर है समझ में नहीं आता। तो चकराता में एक शादी करते हैं तो एक नथनिया डालते हैं, दूसरी शादी करती है तो 2 नथनी डालते हैं, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 शादी करते हैं तो 5 नथनिया डालते हैं। मान्यता है बाबा वहाँ का? हाँ जी, वो भक्ति मार्ग की वहाँ की परंपरा है। बाबा कलकत्ता के वार्तालाप अभी एक बात समझ में आ गई क्या? उसी पर ही है बाबा। पहले एक बात का प्रश्न तो समाधान कर लो। हाँ जी। बाबा बात ये थी कि जगदम्बा जो है, हाँ जैसे बोला बाबा ने गीता है, उसकी बुद्धि में अभी तक यही नहीं बैठा है कि गीतापति भगवान कौन है। हाँ जी, हाँ जी। वो शिव बाबा के बदले अपने बच्चे कृष्ण को मानती है। हाँ, तो आज जो जगदम्बा है, वो दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि माताएं जो है जिस बच्चे को पैदा करती है उस बच्चे से ही इतनी प्रभावित हो जाती है कि पति छूट जाए तो छूट जाए, जा सन्यासी बन जा जाके। मैं तो बच्चे की बात पे चलूंगी। दुनिया की, भारत की खास जो माताएं हैं वो भी तो उसी को फॉलो करती हैं। हाँ। यहाँ पे तो प्रकृति हो गई जगदम्बा। हाँ जी, हाँ जी। को जो कंट्रोल करने वाली तो फिलहाल अभी तो माया के रूप में तो ब्रह्मा ही हो गई है, ब्रह्मा की आत्मा ही हो गई। ब्रह्मा की आत्मा जो है, क्या उसने वास्तव में आत्मा का पार्ट बजाया है कि डब्बे का पार्ट बजाया है? अरे दुनिया में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन है? राम और कृष्ण है ना। राम बाप है और बाप के बाद पावरफुल परिवार में कौन बनता है? बच्चा। तो कृष्ण वाली आत्मा बाप का पहला पत्ता है, सृष्टि का बच्चा है। तो बच्चा जो है वो हीरोइन का पार्ट बजाता है और बाप हीरो का पार्ट बजाता है। तो जो हीरोइन का पार्ट बजाने वाला है वो आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाला है या देवान का पार्ट बजाने वाला है? डब्बा है या हीरा है? हीरा है, हीरा है। अरे माताओं का सबसे बड़ा गुण कौन सा? सहनशीलता। उस सहनशीलता का पार्ट बजाने में कौन सी आत्मा ने नंबर 1 ले लिया? जो जगदम्बा में आज में भी वो गुण नहीं था और अभी वर्तमान में भी वो गुण नहीं साबित होता। दादा लेखराज की आत्मा ने वो माँ का पार्ट आदि से मृत्यु पर्यंत तक बजाया। सुप्रीम कोर्ट ने बजाया बाबा नहीं, निमित्त कौन बना? सुप्रीम सोल तो सभी कुछ है, निमित्त कौन बना? सुप्रीम सोल ने निमित्त किसको बनाया? दादा लेखराज को माता का पाठ बजाने में अर्जुन बनाई दिया। तो ब्रह्मा की सोल हुई, दादा लेखराज की सोल हुई आत्मा और जगदम्बा हुई डब्बा। जिनमें देवभान ज्यादा होता है उनकी बुद्धि का आकर्षण जाता है गौमुख में। जो मुरली में बोला है, जो सन्यासी होते हैं वो गौमुख में हाथ डाल करके भगवान को याद करते हैं। राम 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 मुंह से निकालेंगे राम 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 और अंदर दिल में कौन भरा हुआ है? गहू। तो जो दिल में रखा होगा उसी के लिए सपोर्ट भी करेंगे। होना क्या चाहिए? अंदर बाहर एक होना चाहिए या अंदर से एक और बाहर से दूसरा होना चाहिए? एक होना चाहिए। हाँ जी, देखो बेसिक नॉलेज में भी
जो भी आत्माएं निकली ज्ञान में आज से लेकर के अंत तक अभी भी निकल रही है, उनमें 80% 90% आत्माएं ऐसी है जो अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा करती रही, ब्रह्मा को ही याद करती रही, ब्रह्मा के चित्र मना करने पर भी नहीं माना और लगाती रही। और 10% आत्मा ऐसी थी जो आज से ही ब्रह्मा के प्रभाव से और ब्रह्मा की रहबरी में जो पलने वाले आसुरी बच्चे थे उनकी रहबरी से दूर हो गई। सूर्यवंशी आत्माएं यज्ञ के आदि में ही दूर हो गई। विध्वंस हुआ था 42-45 के बीच में, दुनिया में भी विध्वंस हुआ था। कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में, नागासाकी में। वो सूर्यवंशी खंड है जहाँ सूर्य पहले उदय होता है। वो आत्माएं यज्ञ से बिछुड़ गई। बाकी जो बचे वो सब विधर्मी थे, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, कोई भी वंशी आत्माएं हो, वो सारी विधर्मी आत्माएं यज्ञ के अंदर बची रहेगी। और जब ब्रह्मा के 33 साल पूरे हुए, पहली मूर्ति के 33 वर्ष पूरे हुए, तो वही बिछुड़ी हुई आत्माएं फिर से यज्ञ में आना शुरू हो गई। बाकी जो 90% थे वो उस समय भी 69 में भी अम्मई अम्मा की गुहार लगा रहे थे, जय माता दी, और अभी भी जय माता दी की शूटिंग कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में मम्मा को रिगार्ड देने के लिए बोला है, याद करने के लिए नहीं बोला है। याद एक को करना है और रिगार्ड माता पिता दोनों को देना है। रिगार्ड के रूप में ब्रह्मा माता को फॉलो करना है कर्मों में, और बाप के डायरेक्शन को फॉलो करना है। ये दो तरीके से माँ बाप दोनों का रिगार्ड होता है। बेसिक नॉलेज में भी 90% आत्माओं ने ये भूल की, और एडवांस नॉलेज में भी 90% आत्माएं भूल कर रही है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रह्मा को 1000 सहयोगी, 1000 आत्माएं दिखाई जाती हैं भुजाओं के रूप में, और शंकर को 1000 भुजाओं के रूप में तो क्या 10-15 सहयोगी भी लगातार साथ में नजर नहीं आते। अगर होते भी हैं तो वो भी अंदर से एक और बाहर से दूसरा। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। इसलिए कैलाशवासी कहा जाता है। जो मर जाते हैं उनको कैलाशवासी कहा जाता है। हाँ जी। और बाबा,
हाँ जी, जो जिसने ब्रह्मा बाबा को भी देखा नहीं है हाँ जी, और मम्मी को भी देखा नहीं है, हाँ, उनको योगदान कैसे करें? दर्शन करने की आस है? हैं? हाँ जी। जवाहरलाल नेहरू को आंखों से नहीं देखा है, लेकिन इलाहाबाद की पब्लिक बहुत सी ऐसी थी कि उन्हीं को वोट देती थी और उन्हीं को दिल से दुआएं देती थी। और नेहरू जी हमेशा इलाहाबाद से जीतते रहे। तो क्या जैसे रूप के आधार पर बुद्धियोग दिया जा सकता है, ऐसे क्या नाम के आधार पर बुद्धियोग नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है ना। नाम तो पता है, जगदम्बा का काम तो पता है, तो नाम और काम उसके आधार पर बुद्धियों की पावर दी जा सकती है। चित्र रखने के लिए तो वैसे ही बाबा ने मना कर दिया है। किसका? ब्रह्मा का। चित्र रखेंगे, चाहे स्थूल में चित्र रखेंगे, चाहे सूक्ष्म में बुद्धि में चित्र रखेंगे, तो क्या हो जाएंगे? हैं? पतित बन पड़ेंगे। समाधान हो गया? बाबा यह 5 तत्वों से बना हुआ, 5 तत्वों की अवधारणा वाला जो देवभान है उसमें तीक्ष्ण है? देवभान में तीक्ष्ण है, बुद्धि की तीक्ष्ण नहीं है। बुद्धि के आधार पर दादा लेखराज ब्रह्मा को कह दिया बेबी, और जगदम्बा का भी बचपन में बाप ने नाम रख दिया बेबी। बना बच्चा बुद्धि। बच्चा बुद्धि होना कोई गलत बात होती है? बहुत कोई गलत बात मानी जाती है, हैं? बच्चा बुद्धि के 2 अर्थ हैं। एक तो कोई बात की गहराई को नहीं समझता है, उसे भी बच्चा बुद्धि कहा जाता है। और दूसरा, जिसकी बुद्धि तिकड़ भी नहीं होती है, उसको भी बच्चा बुद्धि कहा जाता है। सीधा साधा। सीधा साधा। तो बाप का बड़ा बच्चा है वो, हाँ जी। तो बड़ा बच्चा है तो उसको पहले बड़पन करके दिखाना चाहिए ना कि बाप बड़ा बच्चा है तो वो सतयुग में बड़ा बच्चा बनता है या संगमयुग में बड़ा बच्चा बनता है? संगम युग से ही वो फाउंडेशन तो पड़ता है। जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। संगम युग में बड़ा बच्चा बनता है या सतयुग में बड़ा बच्चा बनता है? सतयुग में बनता है। सतयुग में बड़ा बच्चा बनता है। सतयुग ऊंचा युग है या संगम युग ऊंचा युग है? चढ़ने का युग संगम युग, ऊंचा युग। चढ़ने का संगम युग है और उतरने का सतयुग। सतयुग भी उतरने का युग है। तो उतरती कला में बच्चा बनता है, माने चंद्रवंश का पहला है। चंद्रवंश उतरती कला का वंश है ना, तो चंद्रवंश में पहला है। लेकिन सूर्यवंशियों में पहलौटी के बच्चे कौन? जो सूर्यवंशी बनता है, जो स्वर्णिम संगम युग कहा जाता है, जिसकी यादगार मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत के रूप में है और अंग्रेजों के शास्त्रों में पैराडाइज के रूप में है। उनमें बड़े बच्चे कौन माने जाते हैं? जो खुदा के तख्त को उठाते हैं। तख्त को उठाना माना विशेष सहयोगी बनना, कैसे चेंज करते हैं? राजा ही संभालना। नंबर बार तो ऐसे अंत में भी जाएंगे क्या? है, अंत में भी जाएंगे ऐसे? अंत में भी जाएंगे क्या? जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जन्म जन्मांतर अंत तक 84 जन्मों में लगातार सूर्यवंशी ही बन करके रहती है। वो आखिरी जन्म में जाके नीचे भी गिरती है, और नीचे गिरती है तो दुनिया की आत्माएं इतनी नीचे नहीं गिरती जितनी वो नीचे गिर जाती है।
होगी? जो ब्राड ड्रामा में होता है वो संगम युग में शूटिंग नहीं होती है। नहीं तो जगन्नाथ को टूटा क्यों दिखाया जाता है? नहीं, इसका मतलब वो छोड़ के जाएंगे क्या? हैं? छोड़ के भी जाना पड़ेगा यज्ञ को? नंबरवार होंगे, कोई सेकंड 2 सेकंड 2-10 मिनट के लिए भी अगर बुद्धि से त्याग दिया, धोखा दे दिया और कोई दूसरा फैसला ले लिया, 2-10 मिनट में दूसरी आत्माओं की बुद्धि को चेंज कर दिया, कुछ उल्टा पलटा बोल करके, कुछ उल्टा पलटा काम करके, तो उसको सहयोगी कहेंगे या भुजा कटी हुई कहेंगे? हस्तिदेव के साथ में क्यों छोड़ते हैं? हस्तिदेव तो उनके साथ में रहते हैं। हस्तिदेव पक्के सूर्यवंशी बोला गया। नहीं, 84 जन्मों में ज्यादा टाइम अष्टदेव वाली आत्माएं सहयोगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी जन्म में वो नीचे नहीं गिरती है। तभी तो नंबर बनेंगे ना। जो मूल सहयोगी है वो कौन है? सहयोगी तो ही एक है कृष्ण की सोल और दूसरी सुभद्रा। वही टूटी हो जाती है। बाबा पूरे संगम युग में 70 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कृष्ण की सोर को सहयोगी करके दिखाया नहीं गया। कहीं भी देखा नहीं गया। किसका सहयोगी? बाप का। बाप का सहयोगी नहीं तो मस्तक में कैसे विराजमान है? ये तो आपका बाबा का पारा बच्चा है, इसीलिए वो मस्तक में है। वो नहीं, जो प्यारा बच्चा होता है जिससे उम्मीद होती है, भले देवी बुद्धि होता है तो भी उसको मस्तक पर धारण किया जाता है, प्यार से सर पर चढ़ाए लेते हैं। ये बच्चा अभी छोटा है, वही प्यारा है करके बालिक बन जाएगा। प्यारा है करके मस्तक पर बिठा लिया। हाँ जी, लेकिन सहयोग तो जिस तरह से चाहिए उस तरह से सहयोग दिया ही नहीं उसने। दिया नहीं तो पास्ट को क्यों देखना है? पास्ट को देखना है या भविष्य को देखना है? हम त्रिकालदर्शी हैं या पास्टदर्शी हैं? हो सकता है उससे भी ज्यादा कोई चीज निकल जाए बाबा। तो फिर चंद्रमा की जगह सितारा रख दिया जाएगा। वो तो मुसलमान रखते हैं चंद्रमा के ऊपर सितारा। क्या? ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आइडिया भी किसकी बुद्धि में आएगा? हाँ बाबा, हाँ पाकिस्तान वालों ने अपना झंडा जो था ना, तिरंगा झंडा, उसमें हरा रंग जो है ना ऊपर रख दिया था। वो हरा रंग जो है ना, ऊपर रख दिया था। ऊपर रख दिया, केसरी रंग जो है नीचे कर दिया था। केसरी रंग को नीचे कर दिया। हाँ 2-3 बार किया उन्होंने। हाँ हमारे जो डिप्लोमेट लोगों ने उनको कहीं किया, मतलब उनसे विचार किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ जो हरा झंडा है ना उसको नीचे करो और केसरी को ऊपर करो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो ब्रह्मा को ऊपर रखेंगे ना। जो मुस्लिम है उन्होंने संगम युग में ज्यादा किसको फॉलो किया होगा? ब्रह्मा को फॉलो किया होगा। ब्रह्मा की मूर्ति वो हरे रंग की द्योतक है। हरा रंग और नीला रंग और काला रंग, ये तीनों रंग जो हैं वो विषैले रंग माने जाते हैं। बुद्धि में समाया रहता है कि हरित क्रांति लानी है, लेकिन जो हरित क्रांति लानी है वो तब ही आएगी जब गीता का भगवान साबित होगा। गांधी जी कितनी ताकत लगा के चले गए कि राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य नहीं आया और ही रावण राजा आ गया। और ही रावण राज्य आ गया। माना जब तक राम की आत्मा के साथ कृष्ण की सोल मिलकर के एकाकार नहीं होगी तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। हाँ, परम धाम में जो जितनी बड़ी आत्मा रहती है
इतनी बड़ी को घेर के रहती है छोटी आत्माओं। हाँ तो प्रैक्टिकल संगम युग में वो आत्माएं दूसरी आत्माओं को जो घेर के रहेगी वो शासक के रूप में रहेगी, सेवाधारी के रूप में घेर के रहेगी। वो उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता जो है वो स्वतः ही इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि जो और आत्माएं हैं वो उनके अंदर में रहना ही पसंद करेंगी। जैसे सतयुग में जो भी 9 लाख आबादी होगी वो नारायण को क्रॉस करेगी क्या? नहीं करेगी। उनके अंदर स्वभाव संस्कार ऐसे समा जाएंगे, बुद्धि ऐसी बन जाएगी। हाँ, कि जो राज्याधिकारी होंगे वो राज्याधिकारी की स्टेज पर रह करके काम करेंगे, बात करेंगे, और जो दास दासी होंगे वो वैसी स्टेज में रह करके कार्य करेंगे, उनको फीलिंग नहीं आएगी। हाँ जो ब्रह्मा बाबा का जो साक्षात्कार हुए शुरू में, हाँ जी, तो वो बिंदु तो नहीं करा सकता है, प्रवेश करके ही किया होगा ना। जगदम्बा में या प्रजापिता में प्रवेश किया होगा। भक्ति मार्ग में राम को, राम की आत्मा तुलसीदास को, कृष्ण की आत्मा सूरदास को या मीरा को जो भी साक्षात्कार होते हैं वो परमधाम में रहने वाला सुप्रीम सोल कराता है। यह संगम युग में उन आत्माओं की जो शूटिंग हो जाती है वो शूटिंग के हिसाब से स्वतः ही मर्ज होता है। क्या होता है? जो शूटिंग हो जाती है संगम युग में उसके अनुसार स्वतः ही वो मर्ज हुआ है, मर्ज होता रहता है। बीते वाले कहते हैं निराकार ने साक्षात्कार कराए, बीचे वाले तो कुछ भी कहेंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए, निराकार आप अपनी बात बताइए। कोई निराकार बिंदु तो साकार नहीं, जरूर किसी के तन में प्रवेश करके उन्होंने साक्षात्कार तुलसीदास सूरदास को किसने साक्षात्कार कराए? है? हाँ जी, स्वतः होते हैं। ड्रामा में नूद है, जब समय की सुई पहुंचती है तो रिकॉर्ड में वही गीत बजता है। हाँ जी, ये आत्मा की सुई की सारी कट उतरने पर हाँ तुम बात से डायरेक्ट सीखोगे। हाँ जी, हाँ जी, तो आग के लिए लागू होती है ना बाबा, है आग के लिए लागू होती है ना, आपके लिए लागू होती है। जिनकी पूरी सिवरेज आई बन जाती है, हैं? जिनकी आंखें सिवरेज बन जाती है पूरी क्या बन जाती? सिविल आई, हाँ, बाकी तो एक्स्ट्रा भी नहीं बनती है। बेसिकली बेसिक नॉलेज से बेसिकली कट उतरेगी, एडवांस नॉलेज से एडवांस कट उतरेगी। जिनकी एडवांस कट उतरेगी उनके लिए कहा जा सकता है कि वो अष्टदेव की लिस्ट में आ जाते हैं। उनकी आंख में और कोई बाप के सिवाय समाता नहीं है। बाकी जो बेसिक नॉलेज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने एडवांस रूप में आत्मा की सारी कट उतार ली। बाबा जपनी हाँ, जपनी से समझ अपने को सूर्यवंशी, क्योंकि वहाँ से सूरज का पहली रोशनी निकलती है, तो वहाँ पे अक्सर भूकंप क्यों इतने ज्यादा होते हैं? इसका भेद में क्या होता है? भू माने क्या है? कन्या माता को बोला भू माना धरणी, और धरणी में कन्याओं माताओं में पहला नंबर किसका? जगदम्बा का, माने प्रकृति माता का। तो जब सूर्यवंशी अपनी सूर्यवंशी स्टेज को होंगे और प्रकृति उनके विरोध में होगी तो भूकंप आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। हाँ जी, पूरी दुनिया के जो 1,44,000 जो फरिश्ते हैं, जो सारे उनके बारे में जरा बताइए। क्या 1,44,000? 1,44,000 ये कहाँ से गिनती निकली? ये गिनती कहाँ से निकाली? बाबा बाहर से जो किताबें मिलती हैं उसमें लिखा होता है। अगर दूसरों का ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। टीवी क्या कहती है, रेडियो क्या कहता है, ब्रह्मा कुमारियाँ क्या ज्ञान सुना रही है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है,
अगर उन बातों में बुद्धि जाती रहेगी तो बुद्धि कैसी बन जाएगी? विचारी ज्ञान को उठाने वाली बन जाएगी, उससे नुकसान होगा। बाबा ने हमको बताया है एक से सुनना है, एक की बातों पर विचार करना है, एक के सुनाए हुए ज्ञान का लेन देन करना है, औरों की बातों का मन चिंतन मंथन नहीं करना है। ऐसे से यहाँ एडवांस पार्टी में भी ढेर सारी पार्टियां निकल रही हैं और वो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रही है। तो उनकी बातों में अगर हम जावेंगे तो क्या होगा? हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए कोई हमको कुछ भी सुना दे, उन बातों में अपना टाइम वेस्ट करे क्या? टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा हाँ, मुरली में है कि जो जितना योगी होगा वो उतना सहयोगी होगा। बिल्कुल ठीक। और योग का आधार बाबा ने बोला स्नेह। जो जितना ज्यादा स्नेह बाप के प्रति होगा उतना बाप से मिलन मनाएगा, मिलन मेला मनाएगा। बाबा ने मुरली में बोला है कि सबसे बड़ा मेला जो है जगदम्बा का लगता है। जगदम्बा का मेला लगता है, लेकिन ये भी तो बताया है मेलों में आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला, वो चाहे बुद्धि से हो और चाहे कर्मेंद्रियों से हो, वो व्यक्तिगत मिलन वो बात अलग है। और जो हुजूम में मेला होता है, जिस मेले में जय माता दी होती है, पिताजी गायब हो जाता है। मुरली में क्लैरिफिकेशन के ऊपर बताया था, वैष्णवी देवी जो है वो उतना मिलन मेला नहीं मनाती, इसीलिए उसका मंदिर भले बड़ा बनता है, लेकिन जगदम्बा जो है वो जगत पिता से ज्यादा मिलन मेला मनाने के कारण जगदम्बा का मेला बड़ा होता है। मेला बड़ा होता है, मेला बुद्धि में क्यों घुस के बैठा हुआ है? इस बात पर ध्यान क्यों नहीं जाता है कि मंदिर लक्ष्मी नारायण का क्यों बड़ा बनता है, भव्य बनता है, और जगदम्बा का मंदिर छोटा क्यों बनता है? इस बात पर भी तो विचार जाना चाहिए। शिवालय भी बहुत छोटा ही बनता है। माना लक्ष्मी नारायण शिवालय बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। ये आपकी बुद्धि में छोटा बैठा हुआ है। सोमनाथ का मंदिर जो है, जो सोमनाथ का मंदिर है वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा मंदिर था। अच्छा, तो बात हो रही थी मेले की और मंदिर की। तो बड़ा भव्य मंदिर उनका बनता है जिन्होंने बड़ी सेवा की है, और छोटा मंदिर उनका बनता है जिन्होंने छोटी सेवा की है। बड़ी सेवा नहीं हो पाई, इसलिए छोटा मंदिर बनता है। बाबा फिर लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते और जगदम्बा से सब कुछ मांगते, तो ये जरूर कुछ पुरुषार्थ ज्यादा ही तो होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पुरुषार्थ ज्यादा होगा, क्योंकि जगदम्बा सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति जगदम्बा के द्वारा होती है। सर्व मनोकामनाओं में अच्छी कामनाएं भी आ जाती हैं और बुरी कामनाएं भी आ जाती हैं। देवान की कामनाएं भी आ जाती हैं और आत्माभिमान की कामनाएं भी आ जाती हैं। रूहानियत से संबंधित कामनाएं भी आ जाती हैं। तो उसके लिए जगदम्बा को जिम्मेवार है। तो जो जगदम्बा है, जगदम्बा सर्व मनोकामनाएं की पूर्ति करती है, वो अम्बा का काम है। अम्मा क्या करती है और बप्पा क्या करता है? बाबा भी तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा नहीं करते, माया करती है सब मनोकामनाएं पूर्ण। खराब मनोकामनाएं कौन पूरी करता है, बाबा या माया? तो ऐसे क्यों बोलते हो? है 63 जन्मों में ग्लानि करते करते नहीं, क्योंकि अभी फिर याद आ गया। हाँ जी, कर्मातीत स्थिति और अव्यक्त स्थिति में क्या? अव्यक्त स्थिति माना जो आंखों से स्थिति नहीं देखी जाती है। आंखों से नहीं देखने में आता है कि ये क्या याद कर रहा है। अव्यक्त माने माने नहीं, व्यक्त माना देखना ही होगी।
अव्यक्त, और व्यक्त माना देखने योग्य। जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो है व्यक्त। जैसे शरीर दिखाई पड़ता है, शरीर की कर्मेंद्रियों से कोई काम किया जाता है वो जो दिखाई पड़ता है तो उसे कहेंगे व्यक्त। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है वो स्टेज है अव्यक्त। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आत्मिक स्टेज अनुभव की जाती है। हाँ जी, जोर से बोलिए। सु माने सुंदर और भद्र माना कल्याणकारी। सुभद्रा माना सुंदर कल्याणकारी। जो विनाश का कार्य है वो कल्याणकारी कार्य है या अकल्याणकारी है। नई दुनिया का संगठन बनेगा, उसमें अगर कचरा भी बना रहेगा तो दीपकों की दिवाली कामयाब होगी या नहीं होगी? है? नहीं होगी। इसलिए सवेरा होने से पहले जो अंधेरा रूपी तामसी रात्रि है उसका पीछा करने वाली ऊषा चाहिए। ऊषा, लालिमा। सूर्य पहले निकलता है या लालिमा पहले निकलती है? तो महाकाली पहले प्रत्यक्ष होनी चाहिए और सूर्य बाद में प्रत्यक्ष होना चाहिए। बाबा, हाँ, प्रेम सोल राम बाप को चुनते हैं पृथ्वी पर जब आते हैं। हाँ जी। तो हम बच्चों को चुनने वाले कौन है? सुप्रीम सोल चुनते हैं, राम बाप की सोल चुनती है, कृष्ण दादा कृष्ण। तब कोई अपनी अपनी जाति को प्रेफरेंस देते हैं। जो भंगी होंगे वो भंगियों को प्रेफरेंस देंगे, शेड्यूल कास्ट वाले होंगे वो मायावती को प्रेफरेंस देंगे, अंबेडकर को प्रेफरेंस देंगे। ब्राह्मण होंगे तो नेहरू जी को प्रेफरेंस देंगे। हर कोई अपनी अपनी जाति को पहले प्रेफरेंस देता है, महत्व देता है। तो सेवक उसकी कोई अलग से जाति नहीं है, वो अकेला ही है। उसकी जाति का कोई दूसरी आत्मा नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो चित्त है विशेष, वो कौन सी है? जिसके अंदर विशेष चित्त है कल्याण की, वो कल्याणकारी है। तो इस सृष्टि में जो आत्मा पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती कल्याणकारी दृष्टिकोण की होगी, जन्म जन्मांतर की, दुष्टों का संहार करने वाली और देवात्माओं का वरण करने वाली, संवर्धन करने वाली, उसी को सही होगी। तो राम वाली आत्मा को चुन लेती है। लेकिन आपका प्रश्न है, राम वाली आत्मा किसको चुनती है? सब बच्चों को कौन चुनते हैं, कैसे समझेगी? उसका जवाब अभी दे दिया ना। जो जिस कुल का होगा, जिस जाति का होगा, वो अपनी जाति वालों को पहले प्रेफरेंस देगा। देगा या नहीं देगा? अगर सूर्य होगा तो किसको प्रेफरेंस देगा? सूर्यवंशी बच्चों को प्रेफरेंस देगा। बाबा, एक मुरली में पूछा है, हाँ जी। 82 जन्म में ब्रह्मा ने राजयोग सीखा, 82 वर्ष में उन्होंने राजयोग सीखा। राजयोग सीखा? और 83 वर्ष में सूक्ष्म शरीर से राम बाप के तन में है। तो 84वां वर्ष कौन सा उनका?
83 वर्ष में राम बाप के तन में है। 82 जन्म में राजयोग सीखा। राजयोग सिखाता कौन है और किस युग में सिखाता है? राजयोग आखिरी जन्म में सिखाया जाता है या 82-83वें जन्म में सिखाया जाता है? तो ये तो बात ही गलत हो जाती है। राजयोग जो है वो बाप के सिवा और दूसरा कोई पाठ सिखा ही नहीं सकता। सन 68 से पहले या सन 68 तक जो भी पाठ चला माँ के रूप में, वो माँ का पाठ चला, उसे राजयोग सिखाने वाला पाठ नहीं कहेंगे। मुरली में कुछ भी वो डाल दें उससे क्या होता है, लेकिन ज्ञान तो जो सत्य है वही सत्य माना जाएगा। अगर कुछ असत्य उसमें मिक्स किया जाता है तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। आपने मुरली में बोला है, इसीलिए मैं देखा हूँ। कुछ बात और बोली होगी माता ने, सुनते समय पढ़ते समय अपनी बुद्धि से समझ लिया। हाँ 84 वर्ष उनका वही हुआ जिससे उन्होंने अपने चोले को छोड़ा है? हाँ 84 जन्म के 84 बाप होंगे कि नहीं होंगे? हैं? ब्रह्मा की सोल की सोल कितने जन्म लेती है? 84 जन्म। तो 84वें जन्म में उनका बाप कोई था या नहीं था शरीर का? 84 लौकिक बाप होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी। 8 मार्च जागतिक महिला दिन साजरा करते हैं। 8 मार्च को? 8 मार्च। हाँ। अपने ज्ञान के आधार पर उसका कुछ ताल्लुक? ये जो होली होती है हाँ। वो कौन सी तारीख को होती है मोस्टली? मोस्टली मार्च के महीने में, मध्य में या अंत में होती है। और रामनवमी कब होती है? जब विकारों की होली जल जाती है तो राम की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, तो राम की प्रत्यक्षता पहले होगी या विकारों की होली पहले जलाई जाएगी या शक्तियाँ पहले जगेंगी? राम के जन्म होने का मदार और विकारों की होली जलाने का मदार शक्तियों के जागृत होने पर निर्भर है या शक्तियाँ सोती रहे उसमें निर्भर है? हाँ, शक्तियाँ जागृत तो मनाई जाती है 8 मार्च में। अच्छा, तो हमें उधर बुलाया है, हमें वहाँ बुलाया। अभी 8 मार्च का प्रोग्राम है, हमारी पड़ोसन ने उनको बुलाया तो उन्होंने हमको भेज आओ करके। तो हम ये रहस्य सुनाओ ना जो। हाँ, तो यही हमको ही सुनाना है। बात ये है कि हम सुनाने से पहले खुद को सुनाना है। बाबा पहले क्या है, हम ऐसा प्रोग्राम में नहीं जाते थे तो उनको हमने बोला है कि हम बाबा का परिचय देने के लिए, ज्ञान का परिचय देने के लिए जरूर आएंगे। तो सेवा क्या करनी है, कैसे करनी है? ठीक है। हाँ। हमें तो परिचय देना है। हाँ। हमें तो बाबा का संदेश देना है, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका नहीं। कितना परिचय हो? हाँ जी, हाँ जी। कितना परिचय बैठना है या पर्ची बैठना है? हाँ, जिस बात के लिए बुलाया है, जागृति सम्मेलन के लिए, उसे जागृति की बात भी बताओ। फिर आप उनकी समझ में कुछ आए, देखेंगे उनकी कान हिल रही है तो अपनी किताबें भी बांट देना। हाँ। महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान बनकर जिन्होंने मुसलमानों की टक्कर ली, हाँ, वो आत्मा, और जिसने मुसलमान मुगल सल्तनत की नींव डाली भारत में, वो बाबर। दोनों आत्माएं अलग अलग कोटि की है या एक ही कोटि की आत्मा है? कोई भी सल्तनत
या कोई भी पार्ट या दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी धर्म शुरुआत में सतो प्रधान होता है या तमो प्रधान होता है। तो बाबर बनकर के अगर अंधश्रद्धा का खंडन किया तो बुरा काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन आगे चलकर के धोनी राज्य भारतवासियों के लिए खतरनाक साबित हुआ। तो तमो प्रधान चीज हो जाती है वो भारतवासियों के लिए क्या, सारी दुनिया के लिए खतरनाक। आज आतंकवाद है, जो आतंकवाद की नींव अंधश्रद्धा में समाई हुई है या श्रद्धा विश्वास में समाई हुई है। भगवान का गायन ठीक है क्या, बनाए भी बिगाड़े हैं? भगवान का गायन ठीक है, बनाता भी वही है, बिगाड़ता भी वही है। ये भगत लोग गाते हैं या योगी राज गाते हैं? बाबा महाभारत में भीष्म पितामह को महाभारत में भीष्म पितामह मारने के लिए शिखंडी को निमित्त किया। हाँ जी। और बाबा ने मुरली में बोला है छोटी छोटी कन्या यहाँ भीष्म पिता मारते जैसे वो बाण मारेगी। हाँ। तो ये कनेक्शन क्या है? तो भीष्म पितामह महारथी नहीं थे? हाँ, तो महारथियों की लिस्ट में जो भी भीष्म माना भयंकर पाठ बजाने वाले हैं, जो गीता का ज्ञान सारा समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन पाठ उल्टा बजाते हैं, कौरवों का ही सहयोग देते हैं। ऐसे भयंकर पाठ बजाने वालों के लिए वो खुद सामने नहीं करते, तो उनका अहंकार नष्ट करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को आगे कर देते हैं। महाभारत में शिखंडी दिखाया है, महाभारत में शिखंडी को दिखाया। हाँ जी, हाँ, वो शिखंडी ही था। अब शिखंडी होने के नाते भीष्म पितामह जानते थे कि ये कन्या का रूप भी है, इसलिए उसके ऊपर वार नहीं किया। पांडवों की युक्ति थी ना बाबा। हाँ जी, भारत में जब पांडवों की युक्ति नहीं थी, भगवान की युक्ति थी। हाँ। भारत जब स्वतंत्र हुआ इधर नीचे भारत जब स्वतंत्र हुआ नीचे, ऊपर वाला नहीं। शरीर का बलिदान दिया है? स्वतंत्र हुआ तब कई लोगों ने शरीर का बलिदान दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ एडवांस में कोई शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ, तो उसका बलिदान जो है ये कनेक्शन है के बारे में। वो 2500 साल में जो देश को सुरक्षा करने के लिए जिन्होंने शरीर का बलिदान दिया, चाहे 2500 साल में कोई भी युद्ध हुआ हो, अपने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया, और चाहे स्वतंत्रता संग्राम लास्ट में हुआ उसके लिए देह का बलिदान दिया, वो देवान की निशानी है या आत्माभिमान की निशानी है? देवान की निशानी है। यहाँ ज्ञान मार्ग में क्या सिखाते हैं बाबा? है जीते जी मरना। यहाँ जो जीते जी श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर अपने देवान को मारेंगे, वही स्वतंत्रता शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ एडवांस में शरीर छोड़ रहे हैं, वो शरीर छोड़ने की बात ही नहीं ना। यहाँ स्कूल में शरीर छोड़ने की बात है क्या? नहीं, स्कूल में शरीर छोड़ना यहाँ ज्ञान में कोई महत्व नहीं रखता। मेरा कहना है ये क्या ये लागू क्या कंडीशन एडवांस में है? इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई। यहाँ है देवान को खत्म करने वाली बात। जीते जी मरना, नदी जी किसे कहेंगे? जीते जी बाप का बनना। नदी जी किसे कहेंगे? है नदी जी ब्रह्मा या प्रजापिता? दधीची वो ऋषि का नाम था जिन्होंने अपनी हड्डियों को अर्पण कर दिया विश्व कल्याण के लिए। हमारा हड्डी हड्डी सर्विस की। क्या देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। भले देह चली जाए तो भी कार्य पूरा करके छोड़ेंगे। ये उदाहरण किसने पेश किया?
वो तो किया, शिवाजी ने किया, लेकिन उनका गुरु कौन था, ये सिखाया किसने? हाँ जी, जोर से बोलो तो आवाज आए इधर। प्रेजेंट बात पूछ रहे हो? अभी की प्रेजेंट बात। हाँ, इनकी बात समझिए, हमें बताओ। अभी प्रेजेंट बात जब इन लोग पाकिस्तान जॉर्ज बुश में है ना, जॉर्ज बुश, एक आदमी बोलो। हाँ, जॉर्ज बुश इंडिया में है ना अभी। हाँ जी। मनमोहन सिंह और इनका दोनों का जो मीटिंग हुआ उनके बारे में पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे? न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट हुआ है, जो बन हाँ। बम के बारे में। हाँ, वो किस बात का फाउंडेशन है? किस बात का फाउंडेशन है? फैसला क्या हुआ? अमेरिका और भारत के बीच में अणुबम का करार हुआ। क्या करार हुआ? दोनों मिल करके भारत में अणुबम बनाएंगे। भारत में हम लोग बनाएंगे? अमेरिका और भारत का सहयोग देगा आपस में। भारत ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि अणुबम बनाएंगे। भारत का तो कहना है, भारत का तो ये सिद्धांत है कि अणुबम बनाना ये विश्व कल्याण के लिए खतरनाक है। वो जो इराक को ईरान के ऊपर हमला करते जा रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? नहीं, वो उनके ऊपर ये आरोप थोप रहे हैं कि ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इनको नहीं बनाना चाहिए, जबकि खुद बना के बैठे हुए हैं। तो दूसरों से तो मना तब करें जब पहले अपने बनाई हुई चीज का श्रृंगार करें, या बराबर बराबर वितरित कर दें सबको। अमेरिका ने बोला भारत को, जितने भी हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, हम आपको सब बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ, आप जितना चाहो ले सकते हो। हाँ, अणुबम जो भी मतलब वो पनडुब्बी वगैरह या अणुबम वगैरह जो भी आप सारे अच्छे अच्छे दे ही देंगे, इसका क्या प्रूफ है? बाबा ने तो मुरली में बोला है कि जो घटिया किस्म के हैं, कम पावर वाले, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे देते हैं, और जो ज्यादा पावर के हैं वो तो देंगे ही नहीं, अपने पास ही रखेंगे। परमात्मा बम तो अपने पास है ना? है जी, परमात्मा बम तो अभी अपने पास है ना? आपके पास है तो फोड़ते काहे नहीं? तो बाबा हैं? उन्होंने सिर्फ बना के रखा है, हैं? फोड़ने की ताकत नहीं है। हैं? इनके पास फोड़ने की ताकत ही नहीं है। फोड़ने की ताकत जब दिखाएंगे तो क्या करेंगे? बाबा का चित्र छपा देंगे बड़ा वाला है, और चित्र छपा के बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। बाबा ने बेटवानी बोला अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्षता करो। वो न कर पाते हैं तो क्या करते हैं? बड़े बड़े चित्र छपाए देते हैं। हाँ। अब अभी 3 महीने का टाइमिंग दिया हाँ जी, हाँ, उसमें अगर सभा संसद चेंज हो तो आगे चल के मतलब ऑटोमेटिक सभा संसद आ जाएगी है। 3 महीने अगर सभा संसद को चेंज किया तो अपने आप विधि आ जाएगा। चेंज करेंगे तो आ जाएगा। बाबा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था ना, तो उसको चांडाल क्यों बनना पड़ा? राम की आत्मा को चांडाल क्यों बनना पड़ता है? चांडाल बन के जितने भी मुर्दे बने पड़े हैं उनमें आग लगाने का काम क्यों करना पड़ता है? शंकर के लिए भी शास्त्र में कहा गया है कि उन्होंने किरात वेश धारण किया, चांडाल का रूप धारण किया। ज्ञान लेने के बाद अगर ज्ञान को बुद्धि अप्लाई नहीं करती अपने जीवन में,
तो मुर्दे में और जिंदा में क्या फर्क हुआ? उसका प्रायश्चित तो नहीं था, है? राजा हरिश्चंद्र का प्रायश्चित तो नहीं था वो, क्यों? उसने ऐसा कर्म किया होगा। तो अब बता तो रहे हैं, राम फेल हो गया का मतलब क्या हुआ? वो सबका बाप है या चांडालों का बाप नहीं है? सबका बाप, अलग बाप है? जो प्रजापद है वो तो प्रजा में सबसे नीचा पद किसका होता है? चांडाल का। तो राम राजा राम प्रजा नहीं गाया हुआ है? है? और 2008 में तो नारायण का पाठ चलेगा, है? तो साकारी पाठ बोलेंगे। क्या हुआ? 2008 में नारायण का पाठ चालू होगा, नारायण का पाठ चालू होगा, लक्ष्मी का नहीं चालू होगा। साथ में होगा, लेकिन साकारी पाठ बोलेंगे उसको, जो बाहर बोला है। नारायण का पाठ 76 में चालू नहीं हुआ, जहाँ के लिए बोला था 10 वर्ष में, आने वाले 10 वर्षों में पुराने दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की शुरुआत होगी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो 75 में लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं हुआ। बोला है साकारी, साकारी से आकारी, निराकारी से साकारी बनेगा, साकारी बनेंगे। हाँ जी, 2008 से वो साकारी पाठ बोलेंगे। हाँ जी, हाँ, ये बात है, ये ऐसे पूछिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता साबित होती है वो, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता साबित होती है उसके बाद। अगर नारायण का पाठ डिक्लेयर हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या दरकार रहेगी? पूरी प्रत्यक्षता होने तक साबित होती है। हाँ जी, वो आत्मा को जितना जितना स्थापना होती जाएगी मन बुद्धि क्षेत्र में, उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। आपका पाठ साक्षी का होगा, साक्षी का हो जाएगा, आज के बाद बाप दादा साक्षी हो जाएंगे और शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साक्षी तो यही होना चाहिए। है? सुप्रीम कोर्ट परमधाम में रह करके साक्षी नहीं हो सकता। हाँ, तो साक्षात सृष्टि में हो तो ही साक्षी कहा जाता है। साक्षी कब हो जाएंगे? बाप कौन है और दादा कौन है? राम बाल और कृष्ण। हाँ जी, बाबा लक्ष्मी वाली जो आत्मा आती है, हाँ जी, वो आने के पहले का पुरुषार्थ श्रेष्ठ कि आने के बाद का पुरुषार्थ श्रेष्ठ? जब तक एडवांस नॉलेज ही नहीं लेगा तो श्रेष्ठ कैसे बनेगा? एडवांस कैसे बनेगा? एडवांस पाठ संसार में कैसे प्रत्यक्ष होगा? जो रुद्रमाला की आत्माएं हैं और विजयमाला की आत्माएं हैं, वो दोनों का अगर संयोग नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं बनेगी, तो नई दुनिया कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगी? हाँ जी, एक ही सोल है जो आत्मा को परमात्मा बनती है, राम वाली सोल जो आत्मा को परमात्मा बनती है। हाँ जी, हाँ जी, कितने समय के लिए बनती है? है? कितने समय के लिए बनती है? जब तक दुनिया का विनाश होता है, जो इन आंखों से दुनिया का विनाश देखते हैं, वो परमात्मा तभी होते हैं साबित, नहीं तो परमात्मा साबित नहीं हो सकता। आत्मिक स्टेज अलग, परमात्मा स्टेज अलग। दुनिया के विनाश की विभीषिका में सब आत्माएं लोप हो जाएंगी इस दुनिया से। एक आत्मा ऐसी होगी जो लास्ट में लोप होनी, तब तक सबको सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े। हाँ जी, साक्षी वाली बात क्लियर है, बाप साक्षी मतलब रहेंगे उस समय 2008 के बाद राम बाप में व्यवस्था रहेगी। जब आग लगकर पूरी होगी तब चले जाएंगे। हमारा साक्षी का पाठ चलेगा उसके बाद 2008 के बाद। हाँ जी, बाप अगर विनाशकारी साबित हो तब तो बाप के ऊपर दोष आ जाता है। इसलिए शक्तियाँ इस पाठ के लिए नुदी हुई है। बाप के ऊपर कहीं आँच न आ जाए कि वो प्यार का सागर नहीं है,
मार का सागर है। हाँ जी, ये गीता पाठशाला में स्टूडेंट क्लास करने के लिए आते हैं ना? हाँ जी। तो कोई स्टूडेंट 5 मिनट के लिए आते हैं, फिर रजिस्टर पर साइन करके चले जाते हैं। हाँ, साइन कर सकते थे वो 5 मिनट के लिए गए थे। आए तो बहुत से मंदिर में भगत ऐसे होते हैं, शिवलिंग की पिंडी छुई और भागे। लेकिन जहाँ पे रोज है तो उनकी शूटिंग कौन करेगा? है? आपको कुछ घाटा हो रहा है क्या? बाबा रजिस्टर में साइन करा करते हैं ना, तो बाबा देखते हैं तो कोई तो मेजॉरिटी के लिए भी बाबा को दिखाने के लिए साइन करते हैं ना। अपने आप से साइन कर देते हैं। हाँ, नहीं, हाँ। स्टूडेंट के हाथों से साइन किया जाता है। हाँ, मगर वो क्लास करने के लिए किया नहीं किया वो बराबर ही हो जाता है ना। रजिस्टर में साइन करने का क्या फायदा? अरे आपके मंदिर में तो आए। हाँ। कृष्ण ही ग्रंथ बनता है ना, तो राम ही रावण बनता है। रावण ही रावण बनता है। हाँ जी। नरसिंह ही हिरण्यकश्यप बनता है क्या? है? नरसिंह जो है वही हिरण्यकश्यप भी बनता है क्या? अरे वो भगवान का पार्ट तो एक ही है, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे घोड़े का अवतार हो, चाहे कच्छमत्स्य का अवतार हो, पार्ट तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में अलग अलग टाइम पर पार्ट बजाता है। कोई शेर स्वरूप आत्माएं हैं, कोई घोड़े स्वरूप आत्माएं हैं, कोई बकरी स्वरूप आत्माएं हैं। जो बकरी स्वरूप होंगी तो बकरियों की आदत क्या होती है? एक तो मैं करना और दूसरा एक भेड़ बकरी जिधर जाएगी उसके पीछे पीछे सब जाएंगे। तो भेड़ बकरियों में भी कोई श्रेष्ठ पाठ बजाने वाला होगा कि नहीं? भेड़ों में? हाँ, भेड़ बकरियों में भी कोई श्रेष्ठ पाठ बजाने वाला होगा ना। बकरी में भी और भेड़ों में भी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा मुरली में बोला है प्यूरिटी को खींचती है नहीं, प्योरिटी जो है इम्प्योर को खींचती है। बाबा लेकिन हाँ, हाथ मारो। हाँ जी। क्लास में आते हैं, क्लास का टाइम दिखना चाहिए कि अमृत वेला का टाइम दिखना चाहिए? अच्छा, अमृत वेला जिस टाइम उठते हैं वो टाइम गीता पाठशाला में जाकर के रजिस्टर में नोट कर देते हैं। क्लास चालू है वो टाइम दिखना चाहिए कि वो टाइम? क्लास से कनेक्शन उनके अमृत वेले का नहीं है। अमृत वेले का कनेक्शन अगर लिखने के लिए है तो वो अपने कागज में अपने पोता मेल में लिखते हो तो उसमें भले लिखे। जो गीता पाठशाला का रजिस्टर है उसमें पंक्चुअलिटी से कनेक्शन है। पंक्चुअल माने ठीक टाइम से आने वाले। कितना लेट आए, पंक्चुअल कितने रहे, 1, 2, 5 मिनट पंक्चुअल है, लेट हो जाते हैं या पूरा क्लास अटेंड करते हैं। अगर ठीक टाइम से रोज आते हैं तो पंक्चुअल है, और ऊपर नीचे होते रहते हैं तो पंक्चुअल नहीं है। रोज आते हैं छू करके चले जाते हैं तो भी रेगुलर तो है, 100% रेगुलर नहीं है। हाँ जी। और सवेरे का टाइम नहीं लिखना चाहिए रजिस्टर में, क्लास में आने का टाइम लिखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। परमधाम में सब आत्माएं वापस चली जाती है। तो फिर नीचे आते समय उनको कैसे मालूम पड़ता है कि मुझे इनके देह में आना है, इससे हमारा नहीं आते, कैसे समझना है? उनके अंदर वो संस्कार भरा हुआ है, संस्कार के अनुसार कार्य करती है। मर्ज और इमर्ज होने का सवाल है।
उनमें जब टाइम आता है, टाइम की सुई जब अपनी जगह पर आती है तो जिस आत्मा को आना होता है वो आ जाती है। जैसे शिव बाप को आना होता है, जब उनका टाइम होता है तो उस समय वो आत्मा को खुद स्वतः ही आकर्षण हो जाता है, स्थिति चली आती है, कोई भेजता नहीं है। बाबा हाँ ये सब कुछ प्रजापिता के थ्रू ही क्यों होता है? क्या डायनेस्टीज क्रिएट है? क्योंकि डायनेस्टीज जो क्रिएट होती है ना, मतलब ऊपर परम नाम की आत्माएं आती है नीचे, हाँ तो वो भी मतलब एज इट इज प्रजापिता के थ्रू ही आ गए, ऐसा ही हो सकता है ना? प्रजापिता के थ्रू कहाँ आती है? ऐसा तो नहीं है कि सभी आत्माएं प्रजापिता के थ्रू आती है। ये कह सकते हैं कि पहले प्रजापिता की सोल इस सृष्टि पर आती है, फिर नंबर बाद दूसरी आत्मा आती है। पहले प्रजापिता की सोल वापस जाती है, बाद में नंबर बाद दूसरी आत्मा जाती है। जिस क्रम से आना होता है और जिस क्रम से जाना होता है वही माला में नंबर बन जाता है। मतलब डायनेस्टीज जो क्रिएट होती है ना, हाँ जी, जैसे बाबर बाद में वो सब, तो ये मतलब उसका कनेक्शन उस बात से है क्या? परमधाम से आने की बात से है क्या कनेक्शन? बाबर की डायनेस्टी तो मुस्लिम धर्म 300-400 साल पहले शुरू हो चुका। कोई भी डायनेस्टी के बारे में, मतलब कोई भी डायनेस्टी तैयार होती है ना, तो परमधाम से वहाँ की आत्माएं आ जाती है नीचे। जैसे बौद्ध धर्म स्थापन हो गया तो बौद्ध लोग आ जाते हैं ऊपर से। हाँ जी, हाँ जी, या फिर जैसे क्रिश्चियन है तो वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। हाँ जी। जब तक प्रजापिता धर्म स्थापन करने वाली जो आत्मा है उसके बाद को सिर्फ पहले नहीं करेगा तब तक वो आएंगे नहीं ना नीचे। धर्म स्थापक आते हैं, अपने धर्म की संख्या बढ़ाते हैं कई जन्मों तक। जब उनकी संख्या खूब बढ़ जाती है लाखों की तादाद में, तब उनकी राजाई स्थापन होती है। बेसिकली मतलब दादा तो प्रजापिता को साबित करना पड़ेगा ना कि मैं दादा हूँ, ऐसा है। उस धर्म पिता का दादा मैं हूँ। वहाँ ये कुछ पता नहीं चलता किसी को। नहीं, यहाँ अभी नॉलेज है इसलिए। यहाँ नॉलेज है, यहाँ पता चलेगा। तो परमधाम से यहाँ तो पता चल भी रहा है कि कौन सी बीज रूप आत्मा किस धर्म की बाबा है, कौन किस धर्म का पिता है, अभी नहीं पता चल रहा है। इस बात का कनेक्शन परमधाम से आने वाली आत्माओं से है क्या? हाँ बिल्कुल है। यानी सब प्रजापिता के थ्रू ही हो रहा है ऐसे? प्रजापिता तो दादा है ना, बाबा का भी दादे, ये बोलता है बाप। बाबा इस बात का कनेक्शन कामजीत होने से है क्या? है जो शंकर है कामजीत हो जाते हैं, तो इस बात का कनेक्शन उस बात से है क्या? कामजीत हो जाता है। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रही, क्या बात पूछना चाहते? परमधाम से आत्मा आती है ना, हाँ। तो शंकर का जो पार्ट है कामजीत होने का, हाँ। उसके साथ कनेक्शन है क्या आत्मा आने का? इधर में आत्मा कोई भी आत्मा इधर भी ऐसे नहीं करेगा। कोई भी आत्मा नहीं, कामजीत होने का कनेक्शन ऊपर की आत्माओं के आने से है। ऊपर से कुछ कनेक्शन है क्या? बाद में समझ में नहीं आ रहा है ना। हाँ, धर्म पिताओं के हिसाब से धर्म का नाम पड़ता है। जैसे इब्राहिम आया तो हाँ। इब्राहिम का धर्म का नाम पड़ा इस्लाम। इस्लाम जैसे क्राइस्ट आया तो जो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हाँ। बोले सनत कुमार द्वारा हाँ। तो सनातन सनत कुमार में से हाँ। सनातन जो दूसरा बेटा है हाँ, उसके हिसाब से नाम क्यों पड़ा है? जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो बड़ा कहा जाता है, और बड़े बेटे को ही राज्य मिलता है। राजाई जो है भारतीय परंपरा में बड़े बेटों को मिलती रही। बड़ा बेटा जो है वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होता है। तो यहाँ भी ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता है जो जन जनांतर की ज्यादा प्योरिटी धारण करने वाली आत्मा होती है। तो जो 4 ब्रह्मा के पुत्र हुए उनमें जो सबसे छोटा पुत्र गाया हुआ है वो ज्यादा ज्ञानी बनता है। ज्ञान उसी की बुद्धि में ठहरेगा जिसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी। इम्प्योर होगा, जैसे इस्लाम धर्म का आधारभूत विश्व किशोर भाऊ तो काम तो बहुत करते थे, लेकिन ज्ञान उनकी बुद्धि में
नहीं ठहर सका। अभी भी ऐसे ही है, जो ज्ञान में चलते चलते काम विकार की मार से नीचे गिर जाते हैं, उनकी बुद्धि जैसे अपने अंदर खालीपन अनुभव करती है, जैसे लगता है कि कुछ भी हमने ज्ञान हमारी बुद्धि में है ही नहीं, खाली है बुद्धि। बाबा जो 4 पुत्र है, हाँ। सनातन, सनंदन, सनत सनत कुमार है। सनत कुमार छोटा बेटा था, लेकिन ज्ञान में सीखा होने की वजह से बड़ा पार्ट बजाता है। हाँ जी, उसके थ्रू से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। हाँ जी, तो ये जो नाम पड़ा आदि सनातन, हाँ। ये नाम तो दूसरा बच्चा जो है सनातन, उसका नाम पड़ा, सनत कुमार का नाम तो नहीं पड़ा ना। सनत कुमार का नाम नहीं पड़ा। जो देवी देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म हाँ, है ना, हाँ। आदि सनत कुमार देवी देवता धर्म नहीं बोलते ना बाबा। देखो भक्ति मार्ग वाले जो है ना, वो तो अपने को आगे रखेंगे कि दूसरे को आगे रखेंगे। ये जो 4 नाम दिए गए हैं, वो भक्ति मार्ग वालों के दिए हुए हैं या बाबा ने क्रिएट किए? बाबा तो साफ बता दिए, जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा। तो समझाने के लिए बताया हुआ है कि भक्ति मार्ग में इस तरीके से ब्रह्मा के 4 पुत्र बताए गए हैं। वो जो सिख धर्म है उधर भी लागू नहीं होता ना, गुरु नानक नाम है, हाँ, सिख नाम पड़ा है ना धर्म को, हाँ, वो भी धर्म पिता के आधार पे। वो एक ही धर्म तो ऐसा है जो सच्चाई को मानने से ना नहीं करता है। और कोई धर्म है क्या? उसी का अर्थ है नानक, ना न करे। जो सच्चाई को मानने से ना न करे, वही सिख धर्म का अच्छी सिखामणी देने वाला वही धर्म है विधर्मियों के बीच में। हाँ जी बाबा, अयोध्या के राजा के 2 बेटे थे, एक भरत और एक बाहुबली। हाँ जी, है? अयोध्या के राजा दिखाया ना भरत को, हाँ जी, इनके भाई थे बाहुबली दिखाया। भरत को, हाँ भाई दिखाया, हमारे स्कूल दिखाया। अल्लाह के इसमें बताया तो बाहुबली जो होता है वो दक्षिण में उसके भी जैन मूर्तियाँ बनी हुई है। बाहुबली जो है वो तीर्थंकर के भाई का नाम है। वो जैन ग्रंथों की बात है। भारतीय ग्रंथों में 4 भाइयों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में बाहुबली किसी को नहीं बताया गया है। वो जैन ग्रंथों की बात है। वो दृष्टि योग में बाहुबली भारत राजा को स्वागत करता है। वो जैन ग्रंथों की बात है। जैनियों में जो शास्त्रों की परंपरा चली है, उनमें बाहुबली का नाम प्रसिद्ध है। जो तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों में एक का नाम ऋषभदेव है, उनके भाई का नाम बाहुबली था। और सब कथाएं तो यही की है। भारतीय ग्रंथों से ही उन्होंने बातों को उठा करके उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना कर दी है, एक अलग संप्रदाय बना दिया है। बाबा मुरली में आया, सीता जो थी वो रावण से बात करते समय जो छोटे छोटे घास थे, वो घास को देखकर रावण से बात करती थी। इसका बाबा ने मुरली में एक किया है कि जिक्र जो सूर्यवंशी के जो सबसे जो लास्ट मन के जो है, उनको भी वो बच्चे के रूप से देखकर जो रावण से बात करती है, श्रेष्ठ। हाँ, बाबा वो सीता कौन सी सीता है? घास मानो कुश। हाँ, खुश हुई। हाँ जी, बाबा कुशा घास। वो सीता जो है वो कौन सी सीता है? और सीता तो वो है जो डुप्लीकेट बनाई गई है, उसको रावण ले गया था। जो असली सीता है उसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा, सब लग करो निशाचर नासा, तुम योगाग्नि में निवास करो। जब तक तुम वो योगाग्नि में निवास करो तब तक मैं निशाचरों का नाश कराता हूँ। एक डुप्लीकेट सीता के निर्माण करके इसको रावण ले जाता है, फिर ये महाकाली का रूप धारण करती है, फिर असुरों का संहार करती है। जब ये असुरों का संहार करती है तब मैं चुप होकर के बैठ जाता हूँ, लेट जाता हूँ, न हाँ करता हूँ न ना करता हूँ। ये अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है मैं कुछ नहीं बताता। इसका मतलब राम को पहले ही मालूम था, है राम को पहले ही मालूम था, इसका मतलब सीता को जो मिला है। हाँ? सीता के लिए क्या ये कहा है कि सीता की गलती हुई? तो सीता को मारना चाहिए, रावण को क्यों मारा? हमको तो पता था, मतलब राम ने भेज दिया होगा ना पहले से आदर से, इसको भेज दिया होगा। बोला उनको रहने के लिए और हाँ? असुरों को
मारने के लिए। हाँ, तो पहले से सीता को भेज दिया, मतलब राम को पता था। राम को पता नहीं था कि कौन सी सीता श्रीमत पे चलने वाली है और कौन सी श्रीमत का उल्लंघन करने वाली है। श्रीमत की लीका को तोड़ने वाली कौन सी सीता है, राम को पता नहीं था। पता था उसके लिए अलग से जो आदमी एक सीता को पिटा है, जो आदमी भाई हाँ हाँ, जो हाथों को मारने वाले उनको बाहर रखा। हाँ यही मतलब। हाँ, हमको पता होगा नहीं, पता नहीं होगा तो करेंगे कैसे। हाँ जी, हाँ जी, शेरनी का दूध कहा जाता है। हाँ शेरनी तो वैष्णवी देवी हो गई। हाँ जी, तो बाद में आके सुनाएगी ज्ञान। हैं? तो बाद में आएगी, शेरनी जो है बाद में आएगी। हाँ, तो वैष्णवी के लिए है, लेकिन अभी तो ज्ञान मिल रहा है। शेरनी बाद में आएगी। शेरनी तो वैष्णवी देवी होगी। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। शेरनी का दूध है? शेरनी का दूध शेरनी है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान दूध दिया गया है वो शेरनी का दूध है। उस सबको पचता नहीं है, इतनी गर्मी भरी हुई है उसमें। है? ब्रह्मा के मुख से दिया वो शेरनी का दूध मंथन करके दिया वो है? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जो निकला हाँ। वो शेरनी का दूध है। वो जो मुख से निकला हुआ है वो भी पढ़ने वाला और सुनाने वाला मुख के वास्तव में आत्मा कौन सी है? मंथन करने वाले आत्मा। मंथन करने वाली जो है वो भी वास्तव में शिव प्रवेश करता है तो मंथन करता है। अगर राम वाली आत्मा ही मंथन करने वाली होती तो 63 जन्म में मंथन करके सुना देती। मंथन भी किस चीज का किया? शास्त्रों का मंथन किया या ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया गया, शेरनी के द्वारा जो कुछ दूध निकला उसका मंथन किया? किसका मंथन किया? ज्ञान सागर का मंथन किया या वो क्या नाम है, ब्रह्म सरोवर का मंथन किया? मंथन किसका किया? हाँ, जो वाणियाँ चलाई गई ज्ञान सागर के द्वारा ब्रह्मा की मुक्ति, उन्हीं का मंथन किया ना। बाबा ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले हैं, उनके पास प्योरिटी की पावर है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले हैं। बेसिक वाले जो 10% 10-20% जो ब्राह्मण हैं, विजयमाला के मण के बनने वाले हैं, उनके अंदर प्योरिटी की पावर है। तो बाबा एक मूल्य बताया कि क्रोध का अंश भी होगा तो काम का अंश भी होगा। हाँ, तो उनके अंदर क्रोध तो रहता ही है ना। इनके अंदर आपने 10-20% को उठाया क्रोध में या 70-80% को उठा लिया? क्रोध का जिनके अंश क्रोध का अंश होगा वो इस्लामी बौद्धि वाले होंगे या चंद्रवंशी होंगे, ठंडे वाले? जो चंद्रवंशी प्योर होंगे वो तो चंद्रमा की क्वालिटी वाले होंगे ना। हाँ जी। बाबा उन्होंने शिव बाबा को तो पहचाना नहीं है ना। हैं? शिव बाबा को तो पहचाना नहीं है। उन्हें जब परिचय मिलेगा तभी तो पहचानेंगे। अभी तो ये ज्ञान तन्मुख सुनाने का है या लिटरेचर से पढ़ लेने का, समझने का है? हाँ जी। बाबा जी बहुत से जो है हाँ, वो उनका भक्ति मार्ग में नाम और परिचय क्या है? वो तो दक्षिण भारत में उनका ज्यादा परिचय है। दक्षिण भारत में अष्टदेव की मूर्तियाँ दिखाई जाती है, चित्र बनते हैं, मंदिरों में उनकी पूजा होती है। उत्तर भारत में अष्टदेवों की ज्यादा उतनी मान्यता नहीं है, सिर्फ नवग्रहों के रूप में पूजा होती है, चित्र वगैरह नहीं बनाए जाते। हाँ जी। बाबा हाँ, ये दक्षिण भारत में पर्वत ज्यादा है और उत्तर भारत में धरती प्लेन है, इसका भेद का। उत्तर भारत में एक ही बड़ा पर्वत है, उसको हिमालय कहते हैं। दक्षिण भारत में ढेर पर्वत है लेकिन ऐसा एक भी नहीं है जिसको क्रॉस न किया जा सके। हाँ जी। ओरिजिनल सोना जो रहता है, ओरिजिनल जो सोना होता है वो पिघलता नहीं है ना, जब खाद पड़ती है तब पिघलता है। सोना कोई भी हो,
अगर पिघलेगा नहीं तो उसमें खाद मिक्स कैसे की जाएगी? हाँ जी, मेल्ट होता है। और सत्युगी आत्माएं जो सोने समान होती है, वही विधर्मियों की वो क्रोधाग्नि और कामाग्नि है, उसमें मेल्ट होती है। पिघलना चालू होता है ना। हाँ जी, मिक्स भी उनमें होता है। और शुद्ध भी तभी होती है जब योगाग्नि तीव्र होती है। बाबा, पहले दृष्टि चंचल होती है, मन चंचल होती है। वो चीज आंखों से देखी जाएगी, कर्मेंद्रियों से अनुभव की जाएगी, तभी तो मन चंचलता करेगा। या पूर्व जन्म में देखी होगी, अनुभव की होगी, तो मन चंचलता करेगा। कभी पूर्व जन्मों में और इस जन्म में रसगुल्ला खाया ही नहीं है, तो मन चंचल क्यों होगा? रसगुल्ला क्या चीज है? बेसिक में गुलाब जामुन बोलते हैं। मिठाइयों में एक ऐसी मिठाई है जो रस में डुबोई जाती है और रस में डूब करके ही रहती है, उसको रसगुल्ला कहते हैं। रसगुल्ला नहीं समझ लेना। रस माना कौन? शिव बाबा हुए। हाँ, ज्ञान रस। बाबा में आया कि जो तांबा होता है, कॉपर, उस बर्तन में जो पानी तैरता है, पानी रखा जाता है, वो पानी गुणकारी बनता है। वो एंटीसेप्टिक बन जाता है। और दूध जो है वो विष बन जाता है, हट जाता है, खराब हो जाता है। हाँ जी, ऐसा क्यों? हाँ जी, ये तो वैज्ञानिकों से जो मेटल के ज्ञानी है उनसे पूछो। ज्ञान क्या है? ज्ञान के आधार में ज्ञान की वही बातें पूछो जो मुरलियों में आई है। मुरली जो है ये नहीं बताती, सिर्फ इतना बताती है कि ताम्र युग में आकर के मुरली की बातें जो है वो भी विषैली बना देते हैं लोग। जो ज्ञान है वो सारा अज्ञान के रूप में तब्दील होने लगता है। ज्ञान को जल भी कहा है और ज्ञान दूध भी कहा है ना। बाबा ने ज्ञान को जल भी कहा है, दूध भी कहा है। दूध में पानी नहीं होता क्या? एक से सुनाएगा तो दूध होता है, एक से सुनाएगा तो दूध होता है। हाँ जी, सुनाएगा तो विष होता है। हाँ जी, मिक्स होगा तो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स तो दूसरे का सुनाया हुआ हो ही जाता है। दोपहर का जो तांबा बना भी है, दोपहर का जो तांबा बोला है वो एक्चुअली सोने में मिक्स रहता है, इसलिए तांबा का प्रमाण ज्यादा होता है। कॉपर का, दोपहर का कॉपर, हाँ कॉपर, दोपहर माना सोने में कॉपर का प्रमाण ज्यादा होता है, हाँ माना मनमत का, हाँ जी, इसलिए उसको दोपहर बोला है। प्रमाण ज्यादा हो या कम हो, सोने में प्रमाण कम होगा तांबे का तो भी मिक्सचर कही जाएगी, और ज्यादा प्रमाण है तो भी मिक्सचर कही जाएगी। ज्यादा मिक्स हो जाता है तो द्वापर का अंत कहा जाता है, कम मिक्स होता है तो द्वापर का आदि है। हाँ जी, बाबा से जो सवाल पूछे जाते हैं, बाबा से जो सवाल पूछे जाते हैं, हाँ जी, अनजाने में अगर सवाल दोहराया जाता है तो बाबा ने भी एक जगह है कि पूछा जाता है बार बार, तो उसका भी हिसाब किताब बनता है। एक होता है अच्छे भाव से कोई काम करना, और एक होता है गलत भाव से काम करना। इसलिए कहा जाता है भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो जिस भाव से जो काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अच्छे भाव से किया हुआ जो खराब काम है वो अच्छे भाव से अगर किया गया है तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। बाबा ने मुरली में बताया है, लेकिन सुनते हुए माना दोबारा वही सवाल पूछा जाता है। मुरली में तो बाबा ने बता दिया है, फिर भी वही सवाल बार बार किसी को याद नहीं रहता है, हिसाब किताब नहीं बनेगा। किसी को याद नहीं रहा, वो अनजाने में पूछ रहा है तो हिसाब किताब क्यों बनेगा? जानबूझ करके कोई पूछ रहा है, इसका मतलब डाउन करने के लिए पूछ रहा है, विरोध करने के लिए पूछ रहा है। तो जो विरोध करने के लिए बातें पूछी जाती हैं उनका फिर वैसा हो जाएगा। जानने के लिए
हाँ जानने के लिए पूछा गया तो बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा शांत करना कोई खराब बात नहीं है। अपनी भी जिज्ञासा शांत करें, दूसरे की भी शांत करें। खुद भी प्रश्नचित्त बनने से दूर रहें और दूसरों को भी प्रश्नचित्त बनने से दूर करें। किसी के प्रश्न हैं और मना कर दिया, नहीं पूछे, तो वो अंदर अंदर घुटता रहेगा, उसका कल्याण होगा ना। बोले शांति धाम में पापा से शांति और बैठा से पाप भस्म करेंगे बोला है। हाँ तो वहाँ पे बात साथ में होगा। वो तो बुद्धियों की बात है। तो शांति धाम में तीन धाम तो शांति धाम में कोई प्रैक्टिकल बैठने की बात थोड़ा ही है अभी। तो जहाँ पे हाँ, बुद्धियोग ऐसा सेट करने से जो भी वाइब्रेशन बनेगा वो दूसरों को शांत करने वाला बनेगा। तीनों धाम अलग अलग बोले हैं ना बाबा। है? तीन धाम अलग अलग बोले हैं ना। हाँ। तेज अलग अलग है? तीन धाम बोले गए ना। हाँ, सुखधाम, शांतिधाम, दुखधाम। तो फिर सबका अलग अलग जहाँ पे जितना रहेगा वो उसका पुरुषार्थ के हिसाब से मतलब जो अपनी बुद्धि और की पुरुषार्थ के हिसाब से अपना बिल्कुल शांतिधाम दिल्ली में बनेगा। है। दुखधाम बोले। शांतिधाम दिल्ली में बनेगा। माउंट आबू जहाँ दुखधाम बनेगा वहाँ शांति वो सुखधाम भी बनेगा। माउंट आबू परिस्तान दिल्ली बनती है तो कब्रिस्तान भी दिल्ली बनती है। हाँ। कर्म का भाव अच्छा हो, कीमत क्या हो क्या हो। है? कर्म का भाव अच्छा हो लेकिन वहाँ कीमत की और क्या हो रही है। कीमत की जहाँ अवज्ञा होती है वहाँ भाव अच्छा नहीं हो सकता। जहाँ जीत वहाँ जन्म बोला है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो बच्चे तो बाप के ऊपर कभी जीत नहीं पा सकते हैं? बच्चे तो बाप के ऊपर कभी जीत नहीं पा सकते ना। नहीं पाते। बच्चे बाप के ऊपर जीत नहीं पाते। बच्चे तो बच्चे रखे कृष्ण की आत्मा जो बच्चा बुद्धि बताई, बेबी बुद्धि बताई, उसने यज्ञ के आज में जीत नहीं पाई। फिर बाबा जैसे लौकिक में शादी किया जाता है, लौकिक में जैसे गृहस्थी है उनके बच्चे जो होते हैं हाँ ज्ञान में नहीं भी चलते हो। हाँ ज्ञान में नहीं चलते। हाँ लेकिन हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, वो तो अभी भगवान को पहचानते भी नहीं है। हाँ तो ज्ञान में नहीं चलते हुए उन्होंने हमारे ऊपर जीत पाई है। पिछले जन्म में पाई है, इसलिए शक्ति पेशाब तुमको उनकी साफ करनी पड़ी। हिसाब किताब तो बनता है ना। वो इतनी कनिष्ठ आत्मा फिर भी हमारे ऊपर जीत पाई। कनिष्ठ काय के लिए उन्होंने जिस जन्म में आपके ऊपर जीत पाई उस समय आप कनिष्ठ थे, वो श्रेष्ठ कर्म करने वाली थी। बाबा कुमारों के बारे में क्या, जैसे कुमार जो है, हाँ कुमार को भी गृहस्थ नहीं बनेंगे। हैं? कुमार जो है, हाँ कुमारों के तो बच्चे नहीं होते ना। अच्छा, जिनके बच्चे होते हैं उनको गृहस्थी कहा जाता है, जिनको लौकिक बच्चे होते हैं। जिनको अलौकिक बच्चे पैदा होते हैं उनको गृहस्थी नहीं कहा जाता। पिछले जन्म की बात है, पिछले जन्म आप आधे लौकिक में आधे अलौकिक में क्यों जाते हैं? दोनों तो अरस परस है ना बाबा। नहीं, अब तुम्हारा नया जन्म हो गया, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बन गए तो अलौकिक जन्म हो गया। क्या पूर्व जन्म से मर गए? अब कोई भी संकल्प ऐसा नहीं आना चाहिए जिसमें लौकिकता की बू आती हो। पूर्व जन्म के साथियों को बाबा अभी परवरिश करनी पड़ती है, उसका क्या है? पूर्व जन्म के जो साथी हैं हाँ, वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। अगर ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तो हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सुभावना रहे कि बाबा ने हमको बोला हुआ है, वरदान दिया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। आज नहीं चलते हैं, कब चल पड़ेंगे? अभी कन्याएं हैं, कन्याओं पर अभी शादी की हो गई है तो ज्ञान में नहीं चल रही है। हाँ जी, और जब ज्ञान में नहीं चल रही है तो उनका लौकिक रीति से शादी तो करनी पड़ेगी ना बाबा। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो अभी हम तो यहाँ पे ज्ञान में चल रहे हैं, तो हाँ? हमारी मन बुद्धि जो है उसमें लगती ही नहीं। हाँ? लेकिन कर्म तो वहाँ पे करना पड़ रहा है ना बाबा। क्यों नहीं करेंगे? तो हम ये पूछ रहे हैं कि मतलब वो कर्म कैसे किया जाए जब यहाँ पे वहाँ पे मन लगता ही नहीं। मन लगे न लगे, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें दिल नहीं लगता है लेकिन करने पड़ते हैं। क्या वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा मन कहीं और रहता है, तुम यहाँ काम करो तो काम खराब हो जाता है। लेटर में कौन बैठा रहना चाहता है, लेकिन जानी पड़ती है।
जाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत से काम ऐसे हैं जो आदमी चाहता नहीं है लेकिन करने पड़ते हैं। और वो उसमें बाबा की श्रीमत हमको मिली हुई है। बाबा ने हमको श्रीमत दी है, कन्या अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो उसको जल्दी से शादी कर दो। तो हम तो श्रीमत पे चलने वाले हुए, हम श्रीमत के विपरीत थोड़े ही है। हमें तो बाबा ने डायरेक्शन दिया ना। बाबा बहुत फसान हो जाती है। आइए आप अपनी मनमत चला रहे हैं। नहीं, मन में बहुत फसान हो जाती है। आसान हो जाती है, आप मनमत चला रहे हैं। ये अनुमान लगाया आपने। आप क्यों ऐसा अनुमान लगा रहे हैं? फंसना हो जाएगा। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आप ऐसा संकल्प कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आप श्रीमत पे चलेंगे तो जैसे ऐसे चलेंगे जीवन में जैसे स्वर्ग में चल रहे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो हेवन में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों बैठे हैं? इसका जवाब क्या हुआ? हम कुछ न कुछ अपनी मनमत चलाते हैं। हाँ भाई है हाँ तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा पहले, उसके पहले हमने बताया उसको कि कन्या माताओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार होते हैं। तो बाबा ने बोला कि माताओं को ज्यादा सहन करना है, क्योंकि पिछले जन्म में वो कभी भाई थे, उन्होंने माताओं के ऊपर अत्याचार किए होते हैं। हाँ जी, इसलिए उनका वो हिसाब किताब है। हाँ जी। तो एक भाई जो है वो बोलता है मैं भाई उनकी भी माता का अत्याचार सहन कर रहा हूँ। उसने उल्टा किया होगा पूछे ना।